हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.3 को। ठीक है, इसमें हम लोग को पढ़ना है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को पढ़ना है। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि ब्याज मतलब होता क्या है। ब्याज मतलब होता है इंटरेस्ट। मान लीजिए दो पर्सन है, इसके पास मान लेते हैं 1,000 रुपया है। इसके पास कितना रुपया है? 1,000 रुपया है। इसको क्या, इसको जरूरत पड़ता है, ये सेकंड जो पर्सन है ना, इसको जरूरत चाहिए, इस पैसा को चाहिए, तो बोला ठीक है ले जाओ। इसको ये पैसा दे देता है, इसके हाथ में पैसा आ गया 1,000। लेकिन क्या होता है कि ये बोलता है कि इसको हमको वापस करना है कुछ दिन बाद, तो बोला ठीक है कुछ दिन बाद वापस कर देंगे, और कुछ रुपए बढ़ा के देंगे। मतलब कुछ रुपए बढ़ा के और देगा, उसको 500 रुपये और बढ़ा के देगा। ठीक है, तो क्या करता है, कुछ दिन बाद इसको वापस कर देता है ये पैसा। 1,000 रुपया इसका खुद का था, और उसमें 500 रुपया और जोड़ देता है, तो टोटल इसको 1,500 रुपया वापस करता है। ठीक है, अब यहीं पे सारा चीज है, जैसे कि जो ये चीज था, ये वाला चीज, जो पैसा था इसके पास, उसको बोलते हैं हम लोग मूलधन। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, जो पैसा इसको दिया, सी वाला पैसा दिया तो मूलधन दिया, वापस अगर ये बढ़ा दिया इसको 500, ये ब्याज है, ये इंटरेस्ट है। और ये हम लोग का 500 रुपये जो बढ़ के आया, इसको बोलते हैं मिश्र धन, इसको बोलते हैं अमाउंट। यही चीज चलते रहता है क्वेश्चंस में। समझ में आया? जो पैसा दिया जाता है उसको बोलते हैं मूलधन, जो पैसा बढ़ जाता है उसको बोलते हैं मिश्र धन, और जो भी उसमें एक्स्ट्रा जो लगता है बढ़ के, उसको बोलते हैं ब्याज। बस यही चीज क्वेश्चन लगता है, ज्यादा कुछ नहीं। अब देखो किस तरह से इसको बनाते हैं क्वेश्चंस को। फॉर्मूला देखो साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? SI। ऐसा बराबर होता है P × T × R/100। ये इसका फॉर्मूला है। इसमें से ये P जो है हम लोग का प्रिंसिपल है, यानी कि मूलधन। ये T हमारा क्या होगा? ये T हमारा समय है, टाइम। और ये R हम लोग का है दर, यानी कि रेट। ठीक है, ये हम लोग का फॉर्मूला लगता है SI का। अब देखो CI का फॉर्मूला, चक्रवृद्धि ब्याज का। चक्र वृद्धि ब्याज, इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इसमें जो फॉर्मूला लगता है, तो लगता है A = P × 1 + R/100 का पावर n। अब इसमें ये जो A है, ये है मिश्र धन। P मतलब पता है मूलधन होता है, R मतलब पता है दर होता है, n मतलब होता है वर्षों की संख्या। वर्षों की संख्या, ये हम लोग का फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला लगाएंगे क्वेश्चन में तब ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, बाकी इसको नोट कर लेना है फॉर्मूला को। ठीक है, चलो क्वेश्चन को लाते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बनाना। एक से चलो देखो, लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों का कुल राशि मिश्र धन एवं चक्रवृद्धि ब्याज सूत्र का उपयोग किए
बिना ज्ञात कीजिए। तो बिना सूत्र का उपयोग करना है। जो सीआई का जो फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का, उसका फॉर्मूला को बिना यूज किए हम लोग को सीआई बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो ज्यादा टफ नहीं है, देखो बिना फॉर्मूला यूज किए भी ला सकते हैं हम लोग। तो क्या क्या लिखा उसको लिख लेते हैं। देखो 400 रुपया है, 400 का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज दर से वार्षिक रूप में संयोजित होने पर कितना रुपया उसका ब्याज मिश्र धन कितना बनेगा और उसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनेगा, वो चीज निकालना है। आ जाएगा आराम से। देखो पहला क्वेश्चन का हल करते हैं यहाँ पे। पहला में 4,000 दिया है, 4,000 हम लोग क्या है, प्रिंसिपल है, मतलब मूलधन है। देखो मूलधन 4,000, समय कितना, 2 वर्ष। और दर कितना है, रेट जो है वो 5% है वार्षिक। ठीक है, अब इसको बनाते हैं। देखो फॉर्मूला क्या होता है, देखो 2 साल के लिए लिया हुआ है ना, पहले यहाँ पे ध्यान दो कि जब एस आई सी आई निकालते हैं ना तो अलग अलग निकालते हैं, एक साथ नहीं निकालते। दो लिखा हुआ तो एक साल का निकालेंगे, ठीक है ना। इन पहले वर्ष का ब्याज क्या लिखेंगे, एस आई बराबर पी इंटू टी इंटू आर बटा 100। एस आई बराबर प्रिंसिपल कितना है, 4,000। टाइम लेंगे 2 साल है ना, तो 1 साल लिखेंगे यहाँ पे, एक एक साल का अलग अलग करके निकालेंगे। रेट हो गया 5%, बटा में 100। 2 जीरो, 2 जीरो कटेगा। एस आई बराबर कितना आ जाएगा, 40 × 5, 200 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर 200 आ गया तो अमाउंट कैसे निकालेंगे, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एस आई, है ना। अमाउंट मतलब क्या, ब्याज जुड़ के आता है वो वाला चीज अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे प्रिंसिपल कितना था, 4,000, और एस आई कितना आया, तो एस आई बराबर कितना आया है, 200 आया है ना। या लिखेंगे एस आई बराबर 200, तो टोटल अमाउंट कितना आ गया, 4,200। ठीक है, समझ में आया। अब ये अगले साल के लिए ये जो अमाउंट है ना, अगले साल के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। ठीक है ना, लिखेंगे दूसरे साल के लिए, दूसरे वर्ष के लिए ब्याज। तो ये जो है ना अमाउंट, ये दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा 4,200। तब सी आई कैलकुलेट होगा। फॉर्मूला लगा तो एस आई इज इक्वल टू पी इंटू टी इंटू आर बाय 100। एस आई बराबर कितना आ जाएगा, पी इंटू पी में कितना भरेंगे, 4,200। टाइम कितना है, 1 साल। रेट कितना है, 5% बाय 100। 2 जीरो 2 जीरो कटेगा। एस आई बराबर कितना आ जाएगा, 42 × 5, 210 आ जाएगा। ठीक है, अब निकालना है अमाउंट, तो अमाउंट बराबर क्या करेंगे, प्रिंसिपल प्लस एस आई। प्रिंसिपल कितना है, 4,000, एस आई कितना है, 210। 4,000 प्रिंसिपल नहीं होगा, प्रिंसिपल तो हम लोग ज्यादा बढ़ा के लिखे हैं ना। प्रिंसिपल हम लोग का ये वाला मान के चलना है, ये वाला 4,200 प्रिंसिपल मान है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4,200। एस आई हम लोग का 210, टोटल जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4,410। कितना आ जाएगा, 4,410 आ गया। इसके बाद इसके बाद क्या करना है, अमाउंट बराबर कितना आ गया, 4,410। मतलब ये हम लोग का मिश्र धन आ गया, हम लोग को निकालना है सी आई। सी आई निकालते हैं कैसे, पता है, सी आई इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो सी आई अमाउंट कितना आया, 4,410 आया, उसमें घटा देंगे प्रिंसिपल जो ओरिजिनल था, 4,000 रुपया। आंसर आ जाएगा हम लोग का 410। ठीक है, हम लोग क्या निकाल लिए, एक अमाउंट निकाल दिए और एक हम लोग सी आई निकाल दिए। ठीक है, ये हम लोग आंसर कंप्लीट हो गया। देखो किस तरह से बनाए शुरू से। ठीक है, किस तरह से बनाया, समझ में आया।
तो मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। लिखा है 16,000 का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर से जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। अर्धवार्षिक संयोजित होता है, थोड़ा सा इसको समझो। पहले हम लिख लेते हैं जो जो है वो अर्धवार्षिक समझाते हैं क्या होता है। पहले मूलधन लिखते हैं। मूलधन कितना है? 16,000। उसके बाद समय 2 वर्ष। समय यानी कि टाइम 2 वर्ष। और रेट जो है 10% है। ठीक है, लेकिन रेट जो है वो क्या, अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक। इसका मतलब क्या है कि जो रेट लगेगा ना वो 1 साल में 2 बार लगेगा। जैसे 1 साल में मतलब 1 साल का आधा कितना होता है, 6 महीना होता है। 6 महीना होता है, 6 महीना। तो 2 साल में 6 महीना कितना बार आएगा, 4 बार आएगा। कितना बार आएगा, 4 बार आएगा। देखो 1, 2, 3, 4, तब तो 1 साल कंप्लीट होगा ना। 6 6 12, फिर 6 6 12 हो जाएगा। मतलब 2 साल में 6 महीना 4 बार आएगा। ठीक है, तो इस 6 महीने को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 6 महीने को हम लोग लिख सकते हैं 6/12। टोटल 12 महीना होता है, जिसमें 6 महीना में कैलकुलेट करेंगे तो 6 कम 6 6 दूनी 12। यानी कैसे हम लोग लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। ठीक है, हम लोग समय को लिखेंगे 1/2। बस यही चीज करना था इसमें, और कुछ नहीं करना था। चलो उसको सॉल्व करते हैं। पहले 6 माह के लिए, 6 माह के लिए ब्याज। फॉर्मूला वही लगेगा, SI = P × T × R/100। SI = प्रिंसिपल कितना है, 16,000। टाइम है, टाइम कितना है, 1/2 लेंगे, हाफ। और 4 बार कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, रेट हम लोग का हो जाएगा 10%। 10/100 क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, और 2 से काटेंगे इसको, तो यहाँ आ जाएगा हम लोग का 5। तो SI बराबर क्या आ गया, 160 गुणा में 5। मतलब बन जाए 80, और एक और जीरो, 800। SI कितना आ गया, 800 आ गया। अमाउंट कैसे निकालेंगे, अमाउंट बराबर आ जाएगा प्रिंसिपल प्लस SI। ठीक है, प्रिंसिपल कितना माने थे, प्रिंसिपल माने थे हम लोग 16,000 रुपया। SI कितना आ गया, 800 रुपया। तो हम लोग का अमाउंट बन जाएगा 16,800। 16,800। ये अगले साल के लिए, अगले 6 माह के लिए ये प्रिंसिपल बन जाएगा, ये 16,800। ठीक है, देखो पहला हो गया दूसरे 6 माह के लिए। दूसरे 6 माह के लिए ब्याज। तो इस बार जो प्रिंसिपल बनेगा ना, ये पिछला वाला अमाउंट ले लेना है, 16,800। यहाँ लिखो 16,800। अब कैलकुलेट करो फिर से। SI = P × T × R/100। SI = प्रिंसिपल हो गया 16,800, टाइम हो गया हाफ, रेट हो गया 10%। 2 जीरो, 2 जीरो कटेगा, 2 से काटेंगे इसको, आ जाएगा हम लोग का 2 8 16, 2 चौके 8,
ऐसा ही बराबर आ जाएगा 84 गुणा में 10 करेंगे, आ जाएगा 840। ऐसे निकालेंगे अमाउंट, अमाउंट बराबर होता है पी प्लस एस आई। प्रिंसिपल कितना हो गया, 16,800 प्लस 840 और जोड़ देंगे उसमें, अमाउंट कितना आ जाएगा, 816 हाथ में एक 17,640 आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का आ गया। अब तीसरे 6 माह के लिए, तीसरे 6 माह के लिए ब्याज प्रिंसिपल कितना है, 17,640 है। तो ऐसा ही लिखेंगे, एस आई इज इक्वल टू टी टी आर बाई 100। ऐसा ही कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा 17,640 गुणा टाइम हाफ, रेट हो जाएगा, रेट हो जाएगा हम लोग का 10%। एक जीरो कटा, यहाँ से भी एक जीरो कटा, दो से काटेंगे इसका जो 2 × 16, 2 × 16, 2 दूनी 4, 882 आ गया। ठीक है, अब निकालेंगे हम लोग अमाउंट, तो अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एस आई। प्रिंसिपल कितना होता है, 17,640 तो था, उसमें जोड़ देंगे 882 और अमाउंट आ जाएगा हम लोग का 2 8 4 12, हाथ में एक 15, हाथ में एक 17 और एक 18, 18,522। ठीक है, और अमाउंट चेक कर लेते हैं, जीरो। ठीक है, 18,522 आ जाएगा तीसरा 6 माह के लिए। आगे आप कैलकुलेट करते हैं। चौथे 6 माह के लिए ब्याज, हम लोग का प्रिंसिपल क्या आ जाएगा, 18,522। तो इस फॉर्मूला लिखेंगे, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू टी इंटू आर बाई 100। तो एस आई बराबर हो जाएगा प्रिंसिपल 18,522, टाइम हो जाएगा आधा, रेट हो जाएगा 10%। ठीक है, तो काट देते हैं यहाँ से, कितना आ जाएगा, 2 × 9 = 18, 2 दूनी 4, 2 × 6 = 12, 2 × 1 = 2, 9261, और ये जीरो से जीरो ही कट जाएगा। तो ऐसा ही बराबर आ गया हम लोग का 9261/10। यहाँ से लग जाएगा पॉइंट, 926.1। इतना ऐसा ही आ गया, तो लिखेंगे अमाउंट आ जाएगा प्रिंसिपल प्लस एस आई। प्रिंसिपल था हम लोग का 18,522, 18,522 में जोड़ देना है 926.1, 18,522 में जोड़ेंगे 926.1, 19,448.1, 19,448.1 आया। अमाउंट आ गया इतना। अब निकालना सी आई, ये हम लोग का लास्ट अमाउंट था, इसके अलावा और नहीं निकालना, 4 साल का निकल गया। सी आई बराबर क्या निकालेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट कितना है 19,448, पॉइंट एक में घटा देंगे उसका जो जो शुरू का क्या था प्रिंसिपल, 16,000 रुपया, तो 16,000 यहाँ पे घटा देंगे। तो 19,448 में घटाएंगे 16,000, पॉइंट बन रह जाएगा 8 8 4 9 3448.1, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 3448.1, ये हम लोग का है। ठीक है, यहाँ पे लगा दो रुपया, यहाँ पे लगा दो रुपये, तो दो चीज निकाल लिए, एक अमाउंट निकाल दिए, तो हम लोग का यहाँ आंसर है, और एक सी आई निकाल ले जिसका आंसर यहाँ पे है। समझ में आया किस तरह से बना है, हम जूम आउट करते हैं, काफी लंबा बना है। कुछ कुछ क्वेश्चन लंबा बनेगा, ऐसा नहीं है, कुछ कुछ क्वेश्चन बनता ही है लंबा। देखो, यहाँ से बनाने स्टार्ट किए थे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, कैसे बनाए, उसके बाद आगे देखो चौथे माह के लिए, फिर यहाँ हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है, चलो इसको हम मिटाते हैं।
चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो। थर्ड नंबर में लिखा हुआ है 1,000 का 1/(1/2) वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से जब ब्याज संयोजित होता है वार्षिक, तो कैलकुलेट करना। वो उससे आसान क्वेश्चन, ठीक है, ये आसान अब आ गया, तो जल्दी समझ में आ जाएगा। मूलधन, प्रिंसिपल कितना है 1,000, और आपका क्या है समय, टाइम, एक कंप्लीट 1/2 वर्ष, और दर, रेट जो है वो है 8%। तो उसको निकालना है हम लोग को। तो एक काम करेंगे कि 1 साल के लिए पहले निकाल लेंगे, फिर आधा साल के लिए निकालेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे, पहले वर्ष का ब्याज, ठीक है, क्या निकालेंगे, SI = P × T × R/100। SI प्रिंसिपल कितना है 1,000, टाइम कितना है 1 साल, रेट कितना है 8% बटा में 100, 2 0 2 0 कटा, आ गया SI = 8×10 80। अमाउंट कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल में जोड़ देंगे SI, तो प्रिंसिपल कितना है 1,000 और SI कितना है 80, तो अमाउंट बराबर कितना आ जाएगा 1,080, ठीक है, आ गया। अब दिखाएंगे अगले अगले वर्ष के लिए ब्याज, अगले वर्ष के लिए ब्याज, प्रिंसिपल कितना है 1,080, तो SI बराबर क्या आ जाएगा, P × T × R/100। तो SI बराबर निकालेंगे, प्रिंसिपल निकालेंगे 1,080, उन्हें टाइम कितना है, टाइम है 1/2 वर्ष लिखा हुआ है ना, 1 वर्ष को तो निकाल लिया, 1/2 वर्ष का रेट कितना है 8%, 1 0 1 0 कटेगा, ठीक है, 2 से काटेंगे आ जाएगा 4 यहाँ पे, और यहाँ पे 10 है ऑलरेडी, तो SI को मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 108 × 4 करेंगे कितना आएगा, 8 चौक 32, 4 एकम 4, और यहाँ 10 है ना, 10 का यहाँ पीछे से पॉइंट लग जाएगा, 43.2 आ जाएगा। तो अमाउंट कैसे निकालेंगे, अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल है 1,080, और हम लोग का ये SI है 43.2, दोनों को जोड़ देंगे, देखते हैं कितना आता है, 2 3 8 8 12, हाथ में एक, 1123.2 आ रहा है अमाउंट, ठीक है। ठीक है, अब निकालते हैं हम लोग CI इसका, इधर निकाल देते हैं। CI कैसे निकालेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, CI अमाउंट कितना है 1123.2 में घटा देंगे प्रिंसिपल, 1,000 रुपया था, हम लोग का आ जाएगा 123.2, ठीक है, हम लोग का अमाउंट भी आ गया और हम लोग का CI भी आ गया, ठीक है। अच्छा, ये समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, इस तरह से बनाए देखो। चलो इसको मिटाते हैं। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको बनाते हैं। एक सेकंड रुको। देखो क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है कि 15,625 का 2 1/4 वर्ष के लिए 16% वार्षिक दर से ब्याज जब वार्षिक संयोजित होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे कि 2 साल और कुछ समय और दिया हुआ है, तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे अलग अलग करके, आ जाएगा, ज्यादा लंबा नहीं बनेगा। तो मूलधन लिखेंगे, मूलधन, प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 15,625 रुपए, और समय
दो सही 1/4 वर्ष। और दर, दर जो रेट है वो होगा हम लोग का 16%। ठीक है। जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, वार्षिक निकालना है। देखो इसको कैलकुलेट करते हैं। पहले वर्ष के लिए ब्याज, तो SI = TTR/100। तो SI प्रिंसिपल कितना है, 15,625, लिखो 15,625। टाइम कितना है, 1 साल। रेट कितना है, 16%। और बटा में 100। जब इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो आ जाएगा हम लोग का 25। 25 और 4 जीरो आ जाएगा ऊपर में, और नीचे आ जाएगा 100। काटेंगे तो आ जाएगा हम लोग का SI = 25। ठीक है। उसके बाद क्या अमाउंट निकालेंगे, तो अमाउंट बराबर क्या था, प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल कितना है, 15,625 है, तो जोड़ देंगे 2500। कितना आ जाएगा, 30। 6 5 11 हाथ में एक, 18,125 आ जाएगा। कितना आएगा, 18,125। और हम और चेक कर लेते हैं जोड़ के, रुको। 18,125 आएगा। चलो इतना आया समझ में। अब आगे देखो, ये हम लोग अगले साल के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। दूसरे वर्ष का ब्याज, ये प्रिंसिपल बन गया हम लोग का 18,125। फिर कैलकुलेट करो, SI = TTR/100। SI प्रिंसिपल हो गया 18,125, टाइम हो गया 1 साल, रेट हो गया 16%, बटा में 100। जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आ जाएगा हम लोग का 29। और 4 जीरो लगा दो, ऊपर सॉल्व करेंगे तो नीचे तो ये है, 100 काट दो, तो बढ़िया आ गया। SI = 2900 आ गया। ठीक है। चलो थोड़ा सा और इसको सॉल्व करना है। अमाउंट निकालना है। अमाउंट कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना माने, 18,125 माने, और SI कितना है, 2900 है। तो लिखो, जोड़ो इसको, देखते हैं कितना आता है। डबल जीरो मतलब आ जाएगा 25। 25 आ गया, 9 और 1 10, हाथ में 8 2 20, 2125 आ जाएगा। 21,025 इसका अमाउंट आ गया। अब निकालेंगे तीसरे वर्ष का ब्याज, या तीसरा ब्याज। तीसरा ब्याज प्रिंसिपल क्या बन जाएगा, 2125। तो SI बराबर क्या निकालेंगे हम लोग, 25 हो गया, 21। ठीक है। P × T × R/100। तो SI = प्रिंसिपल कितना है, 21,025। टाइम हम लोग का, टाइम देखो, टाइम में चेंजिंग आएगा। देखो टाइम जो है ना, 2 साल का निकाल चुके हैं। यहाँ पे अब निकालेंगे 1/4 साल का। यहाँ लिखेंगे 1/4 साल। देखो 1/4 साल, और रेट उतना ही है, 16%। अब काटते हैं, 4 से काटेंगे, यहाँ 4 बार कट जाएगा। इसको गुना करेंगे ऊपर वाला, तो आ जाएगा 25 चौका 100, और 21 चौक 84, और नीचे आ गया 100। जीरो जीरो कटा, जीरो जीरो कटा, ऐसा ही बराबर आ गया हम लोग का 841। अमाउंट कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल कितना, 21,025 में जोड़ देंगे 841। 5 और 1 6, 4 और 2 6, 8 का 8, और 21, 866 आएगा। ठीक है, 21,866 आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का आ गया अमाउंट। अब निकालेंगे हम लोग CI। CI कैसे निकालेंगे, CI = प्रिंसिपल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है, 21,866 है, और हम लोग का प्रिंसिपल था 15,625।
घटाते हैं इसको, देखते हैं कितना आता है। 6 में 5 गया बचा 1, 6 में 2 गया बचा 4, 8 में 6 गया बचा 2, और 11 में 5 गया बचा 6। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 6241। ठीक है, 6241 आ जाएगा। समझ में आया? देखो, शुरू से देखो, समझ में आया? मूलधन था कितना, प्रिंसिपल 15,625, टाइम था 2 से 1/4 वर्ष के लिए, दर था 16% का रेट था। पहला वर्ष का, दूसरा वर्ष का, तीसरा वर्ष का कैलकुलेट करेंगे, तब क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा 21,866। उसमें घटा देंगे प्रिंसिपल 15,625, आंसर आ जाएगा 6241। ये हम लोग का सी आई है, और हम लोग का ये जो अमाउंट है, ये हम लोग का ये आंसर। ठीक है, समझ में आया? चलो, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग तो कंप्लीट हो गया है। देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 तक ही रखते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू।